सो वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? cos 45 अपॉन जो भी दिया, तो कुछ नहीं, इसमें भी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। सो cos 45 इज 1 बाय रूट टू sec 30। देखो sec 30 इज cos 30 का रेसिप्रोकल, sec 30 इज cos 30 का रेसिप्रोकल। तो वी नो दैट cos 30 इज रूट थ्री बाई टू, वी नो दैट cos 30 इज रूट थ्री बाई टू। तो sec 30 क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल 2 बाय रूट थ्री। देखो कभी भी sec पूछा है ना तो cos के टर्म में सोचना। सिमिलरली cosec 30 क्या होगा? cosec 30 हमें पता है cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है। तो हमें पता है sin 30 हाफ होता है, sin 30 हाफ होता है। cosec क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। तो हाफ का रेसिप्रोकल 2 बाय वन, 2 बाय वन विच इज 2। तो cosec 30 का वैल्यू कितना होगा? 2। अब तुम क्या करो, इन दो फ्रैक्शन को ऐड करो। तो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज दिस प्लस दिस इनटू दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, दिस प्लस दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो ये कितना आएगा नीचे? 2 प्लस रूट थ्री इंटू टू, 2 रूट थ्री एंड अपॉन में आएगा रूट थ्री। ओके अभी ठीक है। अगर देखो, अगर इस टाइप का सिचुएशन है, ए बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाई डी, ए बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाय डी, तो बी सी के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और डी ए के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बी सी के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डी ए के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जो रूट टू है ना वो इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा और रूट थ्री ऊपर जाके वन को मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आएगा बेसिकली? वन इंटू रूट थ्री न्यूमरेटर में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूट थ्री इंटू वन न्यूमरेटर में जाएगा और रूट टू इसको मल्टीप्लाई होगा नीचे। बट जब रूट टू मल्टीप्लाई होगा इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा, जब रूट टू नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा। पूरा मतलब इसको क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। तो इट वुड बी रूट टू इंटू दिस होल थिंग, दैट इज रूट टू, सॉरी, इंटू ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तुम्हें ये चीज, पूरी चीज विच इज टू प्लस टू रूट थ्री। ओके अब इसके आगे सॉल्व करो। तो वन इंटू रूट थ्री इज नथिंग बट रूट थ्री, राइट। एंड अभी इस रूट टू को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ब्रैकेट में। तो रूट टू इंटू टू इज टू, रूट टू प्लस रूट टू इंटू कितना है, रूट टू इंटू टू रूट थ्री। तो कितना आएगा फाइनली? कितना आएगा? रूट थ्री अपॉन टू रूट टू प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री क्या होगा? रूट टू इंटू रूट थ्री इज रूट और टू इंटू थ्री विच इज सिक्स। अभी देखो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, तो वो टू हम दोनों टर्म से क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो ले लो कॉमन। तो यहाँ से अगर टू कॉमन लिया तो बचेगा रूट टू, यहाँ से टू कॉमन लिया तो बचेगा रूट सिक्स, ठीक है। फाइनली देखो जो रूट टू प्लस रूट सिक्स है उसको तुम रूट सिक्स प्लस रूट टू भी लिख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको रैशनलाइज करेंगे। तो सिंस डिनोमिनेटर में रूट सिक्स प्लस रूट टू है, तो अगर a प्लस बी को रैशनलाइज करना है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस बी विच इज रूट सिक्स माइनस रूट टू, ऊपर नीचे दोनों, मतलब बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट सिक्स माइनस रूट टू। तो फाइनल कितना है? रूट थ्री इंटू रूट सिक्स क्या होगा? रूट और थ्री इंटू सिक्स विच इज डायरेक्टली लिख दो रूट एटीन, एंड रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री इंटू रूट टू इज नथिंग बट रूट और थ्री इंटू टू विच इज रूट सिक्स अपॉन में ये क्या है तुम्हारा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट सिक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर। से कितना आएगा? रूट एटीन माइनस रूट सिक्स अपॉन टू टाइम्स रूट सिक्स का स्क्वायर इज रूट और स्क्वायर कैंसिल सिक्स, रूट टू का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल टू। तो फाइनल कितना आएगा? रूट एटीन माइनस रूट सिक्स एंड सिक्स माइनस टू इज फोर, राइट। क्या आएगा? रूट एटीन माइनस रूट सिक्स अपॉन टू फोर जा एट। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, नहीं भी किया तब भी चलेगा, कर सकते हो। वैसे 18 को थ्री रूट टू लिख सकता हूँ मैं, रूट एटीन को, या इन दोनों टर्म से
रूट 6 भी कॉमन ले सकते हैं, बट आई थिंक वी हैव सिंप्लीफाइड इनफ। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।